जी बड़े हैं, हनुमान जी बड़े तो श्री राम जी के चरणों में क्यों पड़े? और मोर ध्यान आएगो, श्री राम जी बड़े हैं। अच्छा, श्री राम जी बड़े हैं तो फिर रावण के पीछे क्यों पड़े? अरे तो फिर तू ही बता दे, कोवे सबंते बड़ो। चल ठीक है, या दुनिया में वो बड़ा जो पूरी बोतल पीकर अपने पैरों पर खड़ा। अरे टीचर्स लोग, ये लोग तब तक मारते बच्चे को जब तक बच्चा रोए नहीं। इसलिए लड़कियां तो मार खाती ही नहीं है, क्योंकि लड़कियों के पास कुछ ऐसा रहता है, इनबिल्ट रहता है इनके अंदर कुछ, तो ये विद इन अ सेकेंड आंसू निकाल सकती है। बेटा बेटा बेटा, अभी तो मैं कुछ करा भी नहीं है। बेटा बैठ जाओ, चुपचाप जाओ, बैठ जाओ। एक बार एक बेटा भागा भागा अपने पापा के पास आया और बोला, पापा हमारे घर में एक भूत है। पापा बोले कि भूत भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये वहम अपने मन से निकाल दे। बेटा बोला कि पापा, काम वाली बाई भागती भागती मेरे पास आई और बोली कि तुम अपने पापा के साथ यहाँ से निकल जाओ, इस घर में भूत का वास है। पापा ये सुनते ही डर गए और घर से निकलने की तैयारी करने लगे। जैसे ही बाहर जाने के लिए पापा ने दरवाजा खोला, इतने में बेटा बोला कि पापा, हम अपने साथ काम वाली बाई को भी ले चलते हैं, वरना उसे भूत मार देगा। पापा बोले, बेटा हमारे घर में कोई काम वाली बाई ही नहीं है। एक अंधी बूढ़ी औरत गॉड से प्रार्थना करती थी। एक दिन गॉड उसके सामने प्रकट हुए और बोले, मैं आपकी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ, मुझे बताओ कि आप क्या चाहती हो। बूढ़ी औरत ने कहा, मुझे नहीं पता कि मैं क्या मांगू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गॉड ने कहा, यदि आप नहीं जानती हैं कि आपको क्या मांगना है तो आप अपने बेटे और बहू से पूछ सकती हैं। बूढ़ी औरत अपने बेटे और बहू के पास गई और उन्हें सारा वाकया बताई। बेटे ने कहा, माँ आप धन मांग लो। बहू बोली, नहीं माँ, आप एक पोता मांगो। बेटे ने फिर कहा, नहीं माँ, धन मांगो। बूढ़ी औरत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या मांगे, धन या पोता। बूढ़ी औरत ने सारी बात अपने दोस्त को बताई। दोस्त ने कहा, आप धन या पोता मत मांगो, आप दृष्टि मांगे ताकि आप देख सकें। बूढ़ी औरत ने इस पर सोच विचार किया। अगले दिन जब गॉड प्रकट हुए तो बूढ़ी औरत ने कहा, गॉड, मैं अपने पोते को सोने के बेड पर बैठे हुए देखना चाहती हूँ। यह सुनकर गॉड भी हंस पड़े कि आपने एक ही इच्छा में सब कुछ मांग लिया। दोस्तों, एक सेठ 5 रुपए की रोटी बेचता था। उसे रोटी की कीमत बढ़ानी थी, लेकिन बिना राजा की अनुमति के कोई भी अपने दाम नहीं बढ़ा सकता था। एक दिन सेठ राजा के पास गया और बोला, महाराज, मुझे रोटी का दाम 10 रुपए करना है। राजा बोला, तुम 10 नहीं 30 रुपए करो। सेठ बोला, महाराज, इससे तो हाहाकार मच जाएगा। राजा बोला, तुम इसकी चिंता मत करो। अगले दिन सेठ ने रोटी का दाम बढ़ाकर 30 रुपए कर दिया। शहर में हाहाकार मच गया। सभी राजा के पास पहुँचे, बोले, महाराज, यह सेठ अत्याचार कर रहा, 5 की रोटी 30 में बेच रहा। राजा ने अपने सिपाहियों को कहा, उस गुस्ताख सेठ को मेरे दरबार में पेश करो। सेठ जैसे ही दरबार में पहुंचा, राजा ने गुस्से में कहा, तूने बिना मुझसे पूछे रोटी का दाम कैसे बढ़ा दिया। सेठ कुछ बोल पाता, इससे पहले ही राजा ने सेठ को आदेश दिया, तुम रोटी कल से आधे दाम में बेचोगे, नहीं तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। आदेश सुनते ही पूरी जनता जोर जोर से बोली, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। दोस्तों, फिर क्या था, अगले दिन से 5 की रोटी 15 में बिकने लगी है।